हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसा आप लोग अपने सीटेट के एग्जाम में 140 प्लस ला सकते हो। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, सीटेट के एग्जाम में आप लोग भी 140 प्लस नंबर का स्कोर ला सकते हो। अगर आप लोगों ने आज की वीडियो की स्ट्रेटेजी को पूरा ध्यान से सुना समझा तो आप लोग भी 140 प्लस अपना स्कोर ला सकते हो, ये इसके आसपास तक अपने स्कोर को ला सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं एक एक करके, पूरी स्ट्रेटेजी को ध्यान से समझना और पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि एग्जाम को पढ़ने से पहले, एग्जाम के जितना भी कंटेंट है उसको पढ़ने से पहले, तैयारी करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। और वीडियो के बीच में मैं कुछ स्टूडेंट की जो अपने मार्कशीट है उसको भी दिखाऊंगा कि वो बच्चे भी 140 के करीब अपने स्कोर को ला चुके हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि सर 140 प्लस लेकर करेंगे क्या। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो माइंड में यही आता है। देखिए, अगर आप लोगों में से जो तैयारी कर रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको सिर्फ पास होना है या 100 प्लस का स्कोर लेकर आना है कि 100 प्लस आ जाए बहुत है, तो सिंपल सा एक काम करना, ये मेरे सीटेट के नोट्स है, ये आप लोग गूगल पर जाकर मेरी वेबसाइट से ले लेना। 100 प्लस के स्कोर तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, 100 प्लस का स्कोर आप लोगों का कहीं नहीं गया। ठीक है, चाहे आप लोग किसी भी स्टूडेंट से पूछ लेना ऑल ओवर इंडिया से, वो आपको बता देगा कि आराम से आप लोगों के आ जाएंगे। बट मैं आपको बता रहा हूं कि 140 प्लस का स्कोर कैसा आपका आएगा, इसके आसपास तक का आपका स्कोर कैसा आएगा। देखिए, इसका बेनिफिट क्या होगा वो आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए आप बिहार के बच्चे हो, तो आपका बिहार का जैसे मान लीजिए 7th फेज होगा, उसमें आपका हेल्प करेगा जो आपका स्कोर ज्यादा होगा। दूसरी बात, मान लीजिए आपका सीटेट का एग्जाम पास हो गया, तो इससे आपको जॉब तो नहीं मिलेगी, क्योंकि सीटेट तो आपका क्या होता है, एक आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो सीटेट के बाद मान लीजिए केवीएस की वैकेंसी निकल गई, इससे आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, इससे आप सरकारी टीचर बनोगे, जो कि सामने आपके खड़ी है। केवीएस की वैकेंसी कभी भी निकल सकती है। जो सीटेट पास करेगा वो इसके लिए अप्लाई कर पाएगा। तो यहां पर क्या होगा, आपकी जो है मेंटेलिटी चेंज हो जाएगी, वहां पर आपको स्कोर अच्छा करना पड़ेगा, तभी आपको जॉब मिल पाएगी दूसरे बच्चों को पीछे करके। ठीक है, तो केवीएस हो गया, सुपरटेट हो गया, या डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी होगी, तो जितनी भी आपकी ये वैकेंसी होती है जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है, तो वहां के लिए आपको अपनी मेंटेलिटी आपको यहीं से सीटेट से अपनी चेंज करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि आपको खाली 90 नंबर लाकर, 82 नंबर लाकर आपकी बात नहीं बनने वाली, अपना। तो चलिए मैं एक एक करके आपको सारी चीजें बता देता हूं कि आपको इतना ये जो स्कोर है इसको आप लोग किस तरीके से ला सकते हो, और ध्यान से एक एक करके सारी बातों को आप लोग सुनते जाइए। जो लोग नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके सीटेट की क्लास आपके एग्जाम तक ये चलने वाली है। देखिए, पहले मैं कुछ बच्चों की मार्कशीट शेयर कर देता हूं, वो आप लोग को मिला है, तो इसकी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूं, एक एक करके ध्यान से सुनना, किसी भी पॉइंट को मिस मत करना। ठीक है, क्योंकि वरना नुकसान आपका ही हो जाएगा। देखिए, एग्जाम पैटर्न के बारे में पहले मैं बात करता हूं और धीरे धीरे करके सारी चीजें आपको एक एक करके क्लियर कराता जाऊंगा। जी मैं ठीक हूं, गुड इवनिंग सभी, आप लोग भी सब ठीक होंगे। सबसे पहले बात करूं अगर एग्जाम पैटर्न की, सभी लोग आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। जो आपका पेपर है वो आपके जो नंबर आएंगे, 150 नंबर का आपका पेपर आएगा। ठीक, एक नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा, टाइम मिलेगा आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं है, जी भर के आप लोग तुक्के लगा सकते हो। उसके अलावा मोड होगा आपका सीबीटी, यानी कंप्यूटर बेस आपका टेस्ट होगा, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। उसके अलावा पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए और जो कैटेगरी वाले हैं वो आपके 82 चाहिए। लेकिन इन नंबर को छोड़ देना बिल्कुल, ये नंबर हमें मायने नहीं रखते। मैंने बताया ना, अपनी मेंटेलिटी आज से ही चेंज कर दो अपने बड़े टारगेट के लिए, बड़े स्कोर के लिए, वरना जो आगे जॉब वाले आपके एग्जाम रहेंगे उसमें वहां जाके लुढ़क जाओगे, कुछ फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि इतनी सालों से मैं सीटेट की तैयारी करा रहा हूं, पता नहीं कितने बच्चे पास हो गए हैं और कितने घर पर बैठे हुए। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता स्टूडेंट इस तरीके की मेंटेलिटी के साथ आगे बढ़े। ठीक है, तो आपको मेंटेलिटी अभी से चेंज करनी पड़ेगी, ये वाली मेंटेलिटी मत रखना अभी कि बस पास हो जाए। ठीक है, तो मेंटेलिटी बड़ी रखनी पड़ेगी। वैलिडिटी जो सीटेट की है वो अब लाइफ टाइम हो गई है। उसके साथ एनसीटी का एक नोटिस भी आ चुका है कि अगर आप अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के अंदर एनरोल करते हो, अगर आप अपने कॉलेज, और जो आपका पेपर का जो स्ट्रक्चर है, जो एग्जाम का स्ट्रक्चर है सीटेट के एग्जाम का, उसके अंदर आपका पूछा जाता है, तो आपका कंटेंट पूछा जाता है, एक आपका थ्योरेटिकल पोर्शन पूछा जाता है जिसमें आपका जैसे थ्योरी वगैरह पूछी जाती है। ठीक है, और दूसरा पूछा जाता है आपका जो पेडागोजी पूछी जाती है, जो सबसे आसान चीज मानता हूं मैं, जो सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है, तो पेडागोजी पूछी जाती है। अब जो पेडा कंटेंट के लिए आपको क्या पढ़ना है, और जो चीज मैंने आपको पढ़ा दी वो कहां से आपको कवर करनी है, और पेडागोजी के लिए आपको क्या पढ़ना है, इन सभी के ऊपर
अंदर एक एक करके मैं आपको सारी चीजें बताता हूं, ध्यान से सुनते जाना। अगर आपने इस चीज को 1 महीने में भी फॉलो करा ना तो देखना कितना बढ़िया स्कोर आप लोगों का आएगा। बस आपको समझती जानी है एक एक करके सारी चीजें, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताता जाऊंगा। तो एग्जाम पैटर्न आई होप आपको पता चल गया होगा, बहुत से बच्चों को पता भी होगा। ये थोड़ी सी नजर एक बार और डाल लीजिए इस बेसिक जानकारी के ऊपर। जो आपके पेपर होते हैं, पेपर 1 आपका 150 का आता है, पेपर 2 भी 150 का आता है। पेपर 1 के सब्जेक्ट आपके सामने दिए हुए हैं, सीडीपी 30 की, ईवीएस 30 की, मैथ 30 का, और 2 लैंग्वेज आपको दी होती है। कोई भी 2 लैंग्वेज आप लोग ले सकते हो। कुछ बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि मान लीजिए लैंग्वेज सेकंड के अंदर मान लीजिए हमने संस्कृत ले लिया तो आगे जाके क्या हमें कोई दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जो भी आप 2 लैंग्वेज लेना चाहे जिसमें कंफर्टेबल हो तो 2 लैंग्वेज आप ले सकते हो। सीडीपी दोनों पेपर की सेम आती है, सिलेबस सेम है, कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। दोनों लैंग्वेज जो दोनों पेपर की रहती है सेम होती है, कोई चेंज उनके अंदर देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर ईवीएस मैथ आ जाती है, वहां पर सोशल साइंस आ जाती है, या कुछ बच्चे साइंस और मैथ ले लेते हैं, इतना डिफरेंस बस देखने को मिलता है। तो ये होता है आपका पेपर 1 और पेपर 2 का जो आपका पैटर्न रहता है। अब ये कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी इसके लिए फॉलो करनी है, उसके बारे में ध्यान से सुनते जाना। एक एक करके सारी जानकारी अब मैं आपको देने वाला हूं। अब यहां से शुरू होती है मेन आपकी चीज जो मैं अब आपको बताने